फरमाया गर्दन अपनी सामने रख लो, तलवार पकड़ लो और अपनी गर्दन अपने हाथ से उड़ा दो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूंगा। आप तो एहसान ही नहीं उतार सकते, आका का आप एहसान नहीं उतार सकते हुजूर की आमद की वजह से। अर्ज की आका आप तशरीफ लाए हैं, ये गर्दनें मारना तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर उंगली काटी जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, गर्दन काटनी। तो आका ने फरमाया मैं यूं नहीं आया, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, मैं हदीस बन के आया हूं, मैं करीम बन के आया हूं। अर्ज की अल्लाह उम्मती मेरा हो और उसको हो तकलीफ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कह दे जरा सुभान अल्लाह। अर्ज की आका आप दुआ फरमाएं, ये गर्दनें उतारना बड़ा मुश्किल काम है। रब करीम ने महबूब की तरफ देखा, पिछला निजाम तब्दील कर दिया, फरमाया मेरा महबूब आ गया, अब गर्दनें मारने की जरूरत नहीं। दुनिया में जहां कहीं भी तुम हो वहां ही अपनी गर्दन झुका लो, मुंह सुए मदीना कर लो, मेरा आका माफ करेगा, मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब सूए मदीना शरीफ मुंह कर, मदीना पाक में हाजिर हुआ तो एक अजीम शख्सियत वहाँ थे, हमारे बरेली शरीफ के सजादा नशीन। मुझे फरमाने लगे बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा मक्का शरीफ। क्या पढ़ा? मैंने कहा जी मैंने वहाँ हदीस पढ़ी कि पहली नजर बैतुल्लाह शरीफ पर डालें, जो भी दुआ मांगे अल्लाह अता फरमा देते हैं। फरमाने लगे इससे आगे भी चलो। मैंने अर्ज की हुजूर इससे आगे क्या चलूं? फरमाने लगे इससे आगे मैं तुम्हें बताता हूं, वहां पहली नजर पर जो मांगोगे बैतुल्लाह शरीफ पर तुम्हारी नजर होगी, अल्लाह तुम्हारी दुआ पहली कबूल कर लेगा, लेकिन गुंबद खिदरा पर जितनी दफा निगाह डालकर मांगोगे उतनी दफा खुदा तुम्हें अता। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें हुजूर की अताओं का अंदाज भी बदला। पहले अंबिया पर अर्जें किया करते थे लोग, फिर वो दुआ किया करते थे, लेकिन मेरे और आप पे आका इतने करीम हैं। मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए हुजूर की बारगाह में जा रहे थे, वालिदा ने आवाज दी, बेटा कहाँ चले? हुजूर के पास। कितना हसीन अकीदा है सहाबिया का। सुभान अल्लाह। वालिदा ने आवाज दी, बेटा हुजूर के पास चले हो तो मेरी बख्शिश की संद लेते आना। अर्ज करना हुजूर मेरी माँ बख्शी जान। हुजूर हजरत गए, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, जुर्रत न पड़ी कि कोई बात करें, वापस आ गए। इशा के लिए उठे, वालिदा ने पूछा बेटा अर्ज की थी? फरमाया इतना रोब था मैं अर्ज नहीं कर सका। फरमाया अब घर उस वक्त तक तुमने नहीं आना जब तक हुजूर की बारगाह से बख्शिश की संद नहीं लानी। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं जमात हो चुकी, हुजूर अपने आस्ताना आलिया की तरफ चले, मैंने हाथ बांधे आपके पीछे पीछे उठा चला और हुजूर का रोब बात नहीं करने, अर्ज नहीं करने देता था और माँ का हुक्म वापस घर नहीं आने देता था। इसी तड़प में मेरे आंसू निकले। इसी शायर ने इसका नक्शा यूं खींचा कि आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई, आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई, इजहार गम का वरना तरीका ना था मुझे। आप फरमाते हैं मैं थोड़ा सा 2-4 गज आगे चलाऊं, पर दुहा का चेहरा फिरा, हुजूर ने अपने गुलाम पर नजर अनायत फरमाई, फरमाया निजाम तब्दील कर दिया गया है, अब अर्जों की जरूरत नहीं। हुज़ैफा अल्लाह तुम्हें भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज की जरूरत नहीं, ख्याल की जरूरत है।
काजी साहब ने मेरी एक ड्यूटी लगाई, तो मैं उसको रफाता हूँ। हुजूर का गुलाम मांगे तो हुजूर अता के दरवाजे खोल देते हैं। सूए मदीना शरीफ हो, जहाँ कहीं भी आप खड़े, ये नहीं कि सिर्फ मदीना पाक में ही जाकर आप सुनते हैं, नहीं, आप जहाँ कहीं भी अर्ज करें मेरे हुजूर सुनते हैं। लेकिन ये ज़ाहिरी आपकी बारगाह में अर्ज है, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, हुजूर के खादिम हैं इसमें गरामी हजरत रबिया, और काम क्या करते हैं, मेरे हुजूर को वुज़ू कराते हैं, स्वाद पेश करते हैं, नालैन तैयब उठाते हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम ही हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाएं। लोटा पकड़ा हुआ है, अर्ज की आका वुज़ू कर ले। आपने फरमाया रबिया वुज़ू मैं बाद में करता हूँ, आज दरिया जोश पे है, आज रहमतें बिखर रही हैं, कायनात के नसीबों में हो रही है, तुम करीब हो। जो हदीस के अल्फाज में मैं वो पढ़ने लगा हूँ, आपने फरमाया सल या रबिया, आज जो चाहता है मुझसे मांग ले। हजरत रबिया भी तो हुजूर के पास रहने वाले थे। सुभान अल्लाह। फौरी तौर पे अर्ज की हुजूर मांग लो। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया हाँ मांग। अर्ज की हुजूर आपसे मांगो। सुभान अल्लाह। फरमाया मांग ले। बात समझे नहीं, मैं रुका हूं 2 दफा इस तरह। हुजूर ने फरमाया मांग मांग, मुझसे मांग, शिरक नहीं होगा, मुझसे मांग, बिदअत नहीं होगी, मुझसे मांग। सहाबी थे ना, सहाबी। अर्ज कर दी हुजूर, ये हदीस के अल्फाज पढ़ने लगा हूं। अस्अलुका, माशाल्लाह कसीर दोस्त तशरीफ लाए, उलमा भी और हमारे इस्लामी भाई भी तशरीफ लाए। अस्अलुका का ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर मुखातिब के लिए। हुजूर मैं आपसे ही मांग रहा हूं। थोड़ी सी ही लंबी की है, आप लोग समझ जाओ। कुछ लोग ही किसी और तरफ लगाते हैं, लेकिन साहबी क्या कर रहे हैं, अस्अलुका, ऐ महबूब मैं आपसे ही मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? मुराफतो का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, आका जन्नत तो मांग रहा हूं पर आम जन्नत नहीं लेनी, मुझे वो जन्नत अता फरमाए जहां आपका दीदार होता रहे। सुभान अल्लाह। सुभान आम अल्लाह। जन्नत नहीं लेनी। या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, जान इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। अस्अलुका मुराफतो का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, हुजूर जन्नत भी दें और दीदार भी दें। ये बड़ी अच्छी दुआ है, आप भी मांग लिया करें। जो बारिश होती है ना, बारिश अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि मुझे वो जून वाली गर्मी याद थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बारिश कर दी, अब्र रहमत बरस गया और कोई ठंडा हो गया। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, बारिश बरसती है, ये जरूरी नहीं कि मसाजिद में ही बरसे, गली कूचों में भी बरसती है। जब बरसती है, सुभान अल्लाह। देखें मैं कौन, सुभान अल्लाह। ये देखें वो करीम कौन है, ये देखते हुए दुआ करनी चाहिए, हुजूर आप मुझे ज़ियारत करवा दें। सुभान अल्लाह। पता नहीं किस गुलाम के वक्त जाग पड़े और हुजूर करम फरमा दें। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये एक दुआ है जो हजरत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मांगी, ये हजरत हलीमा सादिया ने भी मांगी, सुभान अल्लाह। ये दीगर सहाबा ने भी मांगी, ये उशाके रसूल ने भी मांगी। ये सिलसिला चलता है। आगे आपको फारसी सुनाई है, अब मैं अपनी जबान में। ये चलता हुआ सिलसिला पंजाब में पहुंचा। खैर साहब कहते थे वो अशार जरूर पढ़ें, क्योंकि पंजाबी भाई बैठे हैं, मोहब्बत नाल कह रहे हो, अपनी जुबान नाल सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह मुकद्दस थी। हुजूर सूए मदीना शरीफ मुंह करके खड़े थे, लोग सो रहे थे। ख्वाजा साहब हुजूर की याद में
آنسو بہا رہے تھے. اور وہ سرائکی کا کلام ہے جو آپ نے اشعار عرض کیے نا, وہ میں سرائکی میں ہی عرض کروں گا تو پھر ہی آئے گا. منہ سوئے مدینہ شریف